है। अब अपने लेके आए 7.3 निर्देशांक ज्यामिति, क्लास 10th की प्रश्नावली है। उसमें क्या कहा है, पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब अपने को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है, वो चीज़ अपने पता है। लेकिन जब निर्देशांक ज्यामिति वाला क्वेश्चन होता है उसमें जब चर दिए होते हैं x, y, z, उस हिसाब से अपने कैसे निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2.3, सेकंड है -1 और 0 और थर्ड है 2 और -4। 3 निर्देशांक दिए हुए हैं, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। 3 निर्देशांक होंगे तो x1, x2, y1, x3 और y1, y2 और y3 मानेंगे। अब अपने को ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब उसमें जो अपने ज्यामिति वाली प्रश्नावली करते हैं उसमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं 1/2 आधार, उससे नहीं होगा। तो निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट x1 आ गया तो क्या आएगा y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 आ गया, x2 के बाद 3 माइनस y हो जाएगा अपना 1। उसके बाद x3 इजकल टू y1 माइनस y2, ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया। अब ये क्वेश्चन फॉर्मूला काफ़ी टफ है तो इसको कैसे समझते हैं। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई है, इस प्रकार एक x1 है, 1 के बाद क्या आता है 2, जो x1 आ गया तो अंदर y वाला आएगा, तो x1 है, 1 के बाद कितना आएगा 2, 2 के बाद 3 यानी y2 माइनस y3। फिर अपने ने x2 लगाया, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद वापस क्या आता है 1, प्लस x3 लगाया, x3 के बाद 3 के बाद वापस 1 आ गया, 1 में से 2 घटाएंगे, मतलब सीरियल वाइज चलेंगे, ठीक है। तो इसमें लगाओ 1/2 ब्रैकेट x1 कितना है 2 है, ब्रैकेट y2 कितना है y2 है 0, फिर माइनस y3 कितना है -4 ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस x2 कितना है -1, ठीक है, y3 कितना है -4 माइनस y1 का मान है कितना 3, प्लस x3 कितना है, x3 है 2, y1 कितना है 3 और y2 कितना है -0 बड़ा ब्रैकेट 1/2, यहाँ पे कितना है 2 है, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस यानी 4, ठीक है, प्लस और माइनस क्या हो गया -1 और कितने हो गए -7, फिर प्लस के 2 कितने हुए 3 बड़ा ब्रैकेट। थोड़ा सा इसमें क्या होगा निशान में थोड़ी सी ध्यान रखना, ब्रैकेट कितने हो गए 8, माइनस और माइनस प्लस, प्लस के 7 और प्लस के 6, 1/2 कितना हो गया 15 और 21, तो कितना हो जाएगा 21/2। ये क्या है इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 21/2, ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी तरह अब अपने करेंगे सेकंड क्वेश्चन। मैं सिर्फ फॉर्मूला द्वारा से रिपीट नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे ओनली निर्देशांक चेंज कर रही हूँ, ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है -5 -1, फर्स्ट निर्देशांक, सेकंड है 3 और -5 और थर्ड निर्देशांक है अपने 5 और 2, ठीक है। ये x1 है, y1, x2, y2, x3 और y3, ठीक है, तीनों आगे सेम फॉर्मूले में मान रखेंगे 1/2 ब्रैकेट बराबर है x1 का मान कितना है -5 ब्रैकेट, x2 कितना है -5, फिर माइनस x3 कितने हैं 2, फिर प्लस x2 कितना है 3, y3 2, फिर माइनस y1 कितना है -1, प्लस x3 कितना है 5, x1 कितना है -1, फिर माइनस x2 कितना है -5, फिर बड़ा ब्रैकेट 1/2 -5 माइनस और माइनस टोटल हो गया -7, प्लस 3, ये माइनस और माइनस पूरा प्लस हो गया, कितने हुए 3, प्लस ये कितना है 5, ये पूरा प्लस हो गया तो कितने बचे 4, ठीक है। थोड़ा सा इसमें निशान की ध्यान रखना, 1/2 इंटू माइनस और माइनस हो गए प्लस के कितने आ गए 35, प्लस के 9 और प्लस के 20, ठीक है। 1/2 इंटू 35 और 20 कितने हो गए 55 और 9 कितने हो गए 64, तो कितना होगा 64/2 इक्वल टू कितना आया 32। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया अपना 32, ठीक है बच्चों।
ये था फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था निर्देशांक ज्यामिति में। अगर वैसे डायग्राम दिया तो आधार इंटू ऊंचाई तथा 1/2 आधार, लेकिन अब जब निर्देशांक चर के रूप में दिया था तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये तरीका है। ठीक है बच्चों, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब अपने करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं सेकंड में क्या कहा है कि के का मान ज्ञात करो। के का मान ज्ञात करो यदि बिंदु सरेखी हो। ठीक है, के का मान ज्ञात करना है। अब देखो इसमें 3 निर्देशांक दिए हुए हैं, 7 और -2 सेकंड है, 5 और 1 थर्ड है, 3 और के। अब तीनों निर्देशांक दिए, मतलब इसका मान ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। सहरेखी का मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखना, एक तो अपने ने जैसे पहले वाला क्वेश्चन ये किया था, तीनों सहरेखी का मतलब ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी ए, उस हिसाब से करते हैं। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल के हिसाब से करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और x3 इक्वल टू y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सहरेखिक होता है ना, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। सहरेखिक का मतलब होता है एक ही रेखा पर, मान लो ये कोई रेखा है, सहरेखिक का मतलब होता है 3 निर्देशांक, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, क्या त्रिभुज बन रहा है नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये सहरेखिक है। एक ही रेखा पर 3 बिंदु होंगे तो क्या वो त्रिभुज बनेगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 0 आएगा। 0 मैंने क्षेत्रफल मान दिया। अब अपने को ओनली x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 1/2 x1 कितना है 7, y2 कितना है 1, माइनस y3 कितना है k, प्लस x2 कितना है 5, y3 के माइनस y1 कितना है 2 माइनस के 2, प्लस x3 कितना है, x3 है 3 और y1 कितना है माइनस के 2 और y2 कितना है माइनस का 1। ठीक है, मान रखेंगे 1/2, ये हो गया 7। अब इसको मल्टीप्लाई 7 को 1 से किया 7 को a से किया माइनस के 7, ठीक है, प्लस ये पूरा प्लस हो जाएगा, 5 को किया 5 के और प्लस का 10 और ये कितना हो -3 को किया माइनस के 9, 1/2, यहाँ पे 0 है। अब देखो के को जोड़ो, 7 और 10 कितने हो गए 17, 17 में से 9 गए कितने बचे 8 और यहाँ पे कितने बचे 2 के। ठीक है, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा 0, तो 8 के माइनस 2 के, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 4, तो वैल्यू के की कितनी आ गई 4। ठीक है बच्चों, ये सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं करवाती हूँ इसी का सेकंड क्वेश्चन। सेम चीज़ है, सहरेखिक है, सेम चीज़ ज्ञात करनी है, बस अपने को क्वेश्चन चेंज दिया है। क्वेश्चन है 8 और 1 सेकंड, के और माइनस के 4 और थर्ड है 2 और माइनस का 5। सेम है पोजीशन 1 x1 y1 x2 y2 और x3 और y3। ठीक है, मान रखेंगे 1/2, इसका मान 0 होगा। x1 कितना है 8, y2 कितना है माइनस के 4, y3 कितना है माइनस के 5, प्लस x2 कितना है k, y3 कितना है माइनस के 5 और y1 का मान कितना है 1, प्लस x3 कितना है 2 और y1 का मान 1 और y2 का मान माइनस के 4। ठीक है, ये इधर आके पूरा 0 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 कितने हो गए, ये माइनस और माइनस प्लस कितना बचे 1, 8 को 1 से किया 1 होगा। ठीक है, प्लस का के, ये माइनस के 6 हो गए, -6 के से किया माइनस के 6 के, ये प्लस हो गया, कितने बचे 5 को किया 10, तो कितना हुआ 18 माइनस के 6 के इधर आएगा 6 के इक्वल टू 18, तो के की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 3 आ चुकी है, तो के की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है 3 आ चुकी है। ठीक है बच्चों, ये समझ आया, ये सेकंड क्वेश्चन था अपना। ठीक है, फिर अपने लेके आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है कि अपने को क्या दिया हुआ है, एक कोई त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज के 3 निर्देशांक दिए हुए हैं, कौन से 0 और माइनस का 1
2 और 1 और 0 और 3। ठीक है, निर्देशांक दिए हैं जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इनके क्षेत्रफल त्रिभुज के किस अनुपात में, यहाँ पे कोई इनके मध्य बिंदु से एक और त्रिभुज बना। ठीक है, एक सेकंड बच्चों। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा, कोई त्रिभुज है जिनके 3 निर्देशांक दिए हैं, जिनके मध्य में कोई 3 बिंदु है, जिससे एक छोटा त्रिभुज बनाइए। ठीक है, तो इन बड़े त्रिभुज और छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या करना है, अपने को अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, इसका मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे। मध्य बिंदु करवाया था मैंने x = x1 + x2 यानी 0 + 2/2 = कितना आया, ये 1 आ गया x का। इसी तरह y का -1 और +1 = 2 यानी कितना आ गया, 0, ये बिंदु 0 आ गया। इसी तरह इसका निकालेंगे 0 और 0 कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। -1 और +3 कितने हो गए, 2, 2 में से 2 के भाग देंगे कितना होगा, 1। इसी तरह 2 को 0, 2 और 0 कितने हो गए, 2, 2 को 2 से भाग देंगे 1 और ये 4, 2। ठीक है, मध्य बिंदु आ गया। इसको मैं रफ कर देती हूँ। आपको है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का क्या करना है, अपने को अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 और -1 और 2 और 1 और थर्ड है 0 और 3। ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, x3 है और y3 है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया सभी को। अब देखो इसको कैसे करेंगे अपने। इसको करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वही फॉर्मूला 1/2 x y2 - y3, ये ब्रैकेट आएगा सॉरी, x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2, ये फॉर्मूला था। 1/2 x1 कितना है 0, y2 कितना है 1 और y3 कितना है 3 प्लस x2 कितना है 2, y3 कितना है 3 और माइनस y1 प्लस x3 कितना है 0 और ये कितना हो गया, y1 कितना है -1 और y2 कितना है -1। ठीक है, अब देखो 1/2, ये आगे 0 है, यहाँ पे -0 को गुना करेंगे 0 आएगा किसी संख्या से, माइनस और माइनस प्लस 4 को किया कितना हुआ 8 और इसको 0 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, यानी 1/2 × 8 यानी कितना आया, 4 आया। यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो अपने को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना किसी त्रिभुज की जो भुजाओं के मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनता है ना, अब ये त्रिभुज सारे समान हैं। ये बड़ा त्रिभुज के कौन सा भाग है, ये चौथा भाग है ना, तो यानी इसका 4 है, तो अंदर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वर्ग मात्रक वर्ग में होता है ना क्षेत्रफल, इसका वर्ग, दोनों का अनुपात पूछा है। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 1 है, तो अनुपात कितना हो गया, 4:1। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, फिर अपने करते हैं इसी का 4th क्वेश्चन। आज ये प्रश्नावली अपनी कंप्लीट हो जाएगी, कल अपने ज्ञात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है बच्चों, अब अपने करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या कहा है, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सेम कंडीशन होती है, क्वेश्चन अपने को ये कोई चतुर्भुज दिया हुआ है। ठीक है, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं 2, 3, थर्ड दिए हुए हैं -4 और -2, फोर्थ दिया हुआ है -3 और -5 और फिफ्थ दिया, थर्ड दिया, फोर्थ दिया है -2। 4 निर्देशांक दिए हैं। अब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला नहीं होता अपने को त्रिभुज के, तो इसके मैंने 2 डिवाइड कर दिए। ये फर्स्ट त्रिभुज है, ये सेकंड त्रिभुज है, दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करके जोड़ लेंगे, वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब मैं ज्ञात करती हूँ फर्स्ट चतुर्भुज का क्षेत्र। निर्देशांक कितने हैं, 2, 3, सेकंड कितना है 4 और -2 और थर्ड कितना है 3 और -2। सेम है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। सेम फॉर्मूला होगा x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 और x3
y1 माइनस y2, ठीक है। फॉर्मूला 1/2, x1 कितना है 2, ब्रैकेट x2 कितना है -2 और x3 कितना है -2, सेम कंडीशन है, प्लस x2 कितना है -4, x3 कितना है -2 और -3, और x3 कितना है 3, x1 कितना है 3 -2, ठीक है। 1/2 इसको करेंगे 2, ये पूरा हो गया प्लस का, प्लस और माइनस क्या हो गए 0, ठीक है। अब प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस कितने हो गए -5, ठीक है, प्लस का 3, ये पूरा प्लस हो गया तो कितना हुआ 5, तो 1/2 ये पूरा 0 हो गया, 0 प्लस ये टोटल हो गया 20 प्लस का और ये हो गया 15, तो कितने हो गए 1/2 इंटू 35, तो ये हो जाएगा 35/2, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 35/2। इसी तरह अपने सेकंड का निकालेंगे, सेकंड के निर्देशांक है -4 -2 और 3 और -2 और चौथा है -3 और -5, ठीक है। ये x1 y1 x2 y2 और x3 और y3, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कर देती हूँ मैं इस क्वेश्चन को, 1/2 x1 कितना है -4, y2 -2 -y3 प्लस x2 कितना है 3, 2 के बाद y3 कितना है -5 और y1 कितना है -2 और प्लस x3 कितना है -3 और 1 कितना है -2 कितना है -2, तो 1/2 ये -4 ये पूरा प्लस हो गया तो कितना हुआ 3, ये प्लस का 3 है, ये प्लस हुआ तो कितने बचे -3, ये -3 है, प्लस हुए यहाँ पे कितने बचे 0, तो 1/2 -12 -9 और प्लस के 0, तो कितने हुए -21/2, तो इसका क्षेत्रफल -21/2, तो टोटल क्षेत्रफल हो गया 35/2 और -21/2, तो कितना हुआ कॉमन आया 2, ऊपर कितने बचे 4 और 1, यानी क्षेत्रफल कितना आया 7 वर्ग मात्रक, ठीक है बच्चों। ये उसका टोटल क्या हो गया, फोर्थ क्वेश्चन का त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ तक सभी को समझ आया। ये क्वेश्चन अपना फोर्थ कंप्लीट होता है, ठीक है। तो लगभग ये लास्ट क्वेश्चन था इस प्रश्नावली का, तो ये अपने यहाँ पे क्या हो गए 7th जो प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति वो कंप्लीट हो चुकी है। कल अपने जो करेंगे वो करेंगे ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय, क्लास 10th की 8वीं प्रश्नावली है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और उसी तरह 9वीं भी है वो ट्रिग्नोमेट्री का अनुप्रयोग है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।